Hello दोस्तों, I am Siddharth. Today we are talking about Unsafe Act and Unsafe Conditions. Unsafe Act that violate safety rules, procedures or common sense, increasing the risk of accident. It is called as Unsafe Act. Unsafe Condition, which is hazards in the workplace that increase the risk of accidents such as faulty equipment, poor lighting or hazardous material. It is called as unsafe condition. अनसेफ एक्ट एक अनसेफ जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जो आदमी थ्रू किया जाता है कोई अगर गलत काम, तो उसको जो है हम सेफ्टी के जो लैंग्वेज में जो है हम लोग उसको अनसेफ एक्ट बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन, मतलब किसी को अनुमति नहीं है उस कार्य को करने की और वो कार्य अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब वो अनसेफ एक्ट है। हजार्ड क्या हो सकता है कि जो वर्क कर रहा है उसको उस वर्क के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो वो तो उल्टा सीधा काम करेगा, कहीं ना कहीं चोट पहुँचाएगा, तो एक कहीं ना कहीं वो अनसेफ एक्ट हो गया। उसके बाद में ऑपरेटिंग इम्प्रॉपर स्पीड, मतलब अगर कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहा है और उस स्पीड का उल्लंघन कर रहा है, कोई मतलब ऑपरेटिंग अगर ग्राइंडर मशीन उनको दिया गया और वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनगार्डेड ग्राइंडर मशीन वो यूज़ कर रहे हैं, उनका केबल नहीं है, इलेक्ट्रिकल टॉप नहीं है, उसका इंडस्ट्रियल टॉप नहीं है, कहीं से कटा फटा है केबल आपका, उसको गार्ड नहीं लगा हुआ है ग्राइंडर का व्हील का जो आरपीएम है उसके हिसाब से मैच नहीं हो रहा है ग्राइंडर के हिसाब से, तो वो एक क्या हुआ, वो एक अनसेफ एक्ट हुआ। बिकॉज आदमी को पता है कि ये अनसेफ काम है और मैं उसको कर रहा हूँ, कैरीड आउट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया आपका अनसेफ एक्ट। उसके बाद में इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, मतलब लिफ्टिंग शिफ्टिंग का एक्टिविटी हो रहा है, उसमें प्रॉपर जहाँ पे डिसाइकल लगना चाहिए, वेब सीलिंग लगना चाहिए, फिर जो भी मतलब लिफ्टिंग टूल स्टैकर्स लगना चाहिए वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, गाइड रोप नहीं लगा हुआ है, तो एक वो क्या हुआ, एक अनसेफ एक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय में उनको पता है कि वहाँ पे हमको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो हम सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं ले रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदमी थ्रू जो क्या किया गया कार्य है वो अनसेफ है, उसको मालूम है तभी वो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो अनसेफ एक्ट, उसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, अनसेफ एक्ट। उसके बाद हम आते हैं अनसेफ कंडीशन पे। अनसेफ कंडीशन जैसे कि अभी अंधेरा है कहीं पे, मतलब नाइट शिफ्ट चल रहा है, या फिर हो सकता है कि जिस टाइम पे वर्कर काम कर रहा है वो एरिया पूरा अंधेरा है, तो एक क्या हुआ, अनएडिक्टेड इल्यूमिनेशन, प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से जब वहाँ पे काम हो रहा है, तो वो क्या हो गया, एक अनसेफ कंडीशन हो गया। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति है, उस कंडीशन में हमको काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, एक अनसेफ कंडीशन। उसके बाद में इम्प्रॉपर इक्विपमेंट या फिर इम्प्रॉपर पीपीज है, मतलब जो इक्विपमेंट जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है। जैसा पकड़ लीजिए, इस कंडीशन में क्या होगा कि ग्राइंडर मशीन जो यूज़ कर रहा है बंदा, वो ग्राइंडर मशीन में अगर गार्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो मशीन बस रखी हुई है, लेकिन वो कंडीशन हुआ है ना। कहीं पे एक्सकावेशन हुआ है, बैरिकेशन नहीं हुआ है ना, बैरिकेशन नहीं हुआ है, प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है, तो क्या हो गया, वो आपका अनसेफ कंडीशन हो गया। उसके बाद में अगर स्कैफोल्ड पे बंदा काम कर रहा है और वहाँ पे मिड रेल टॉप रेल नहीं है, तो क्या हो गया, वो अनसेफ कंडीशन हो गया। उसके बाद में फायर एक्सप्लोजन हज़ार्ड हो सकता है। पुअर हाउसकीपिंग भी एक क्या है, अनसेफ कंडीशन है। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, प्रॉपर सामान स्टैकिंग करके नहीं रखा हुआ है, तो वो एक हमारे लिए एक अनसेफ कंडीशन हुआ। वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, अपन चले गए कन्फाइंड स्पेस में बंदा काम कर रहा है, वहाँ पे वेंटिलेशन की कमी है, तो क्या हो गया, एक अनसेफ कंडीशन हो गया। वर्कर हाइट पे काम कर रहा है, उसमें हवा धूल चल रही है, उसमें भी काम चल रहा है, तो वो क्या हो गया, एक अनसेफ कंडीशन हो गया। एक असुरक्षित स्थिति जिसे बोलते हैं हम लोग, वो क्या हो गया, वो अनसेफ कंडीशन। यही दोनों में डिफरेंस बिटवीन है कि अनसेफ एक्ट मतलब आदमी के थ्रू किया गया कार्य, और अनसेफ कंडीशन जो परिस्थिति है, जो वर्क प्लेस पे वैसा मतलब निर्माण हुआ परिस्थिति हुई है, उसे हम लोग जो है अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।